हमने शादी का लड्डू तो पहले सुना हुआ है, बट इस वक्त स्टॉक मार्केट भी उस लड्डू की तरह हो गई है कि जो इसमें है या जो बाय करे वो भी पछताए और जो बाहर रहे वो भी पछताए। बाहर रहकर फियर ऑफ मिसिंग आउट और कहीं ना कहीं हमारे स्टॉक्स उस वैल्यूएशंस पर या उस रेट्स पर आ गए हैं जहां हमें चाहिए था, और इसलिए जो है फोमो हो रहा है और जिनके पास ऑलरेडी है उनके शेयर या उनका स्टॉक जो है नीचे जा रहा है। तो ये आखिरकार माजरा क्या है? क्या शेयर बाजार जो है इस वक्त ऑपरेटर्स ट्रैप कर रहे हैं और ऑपरेटर्स हमसे वो माल खींच रहे हैं बिफोर अ गुड बिग मूव, या फिर ये एक बेयर रन की या एक बेयर मार्केट की शुरुआत हो रही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की तारीख में शेयर बाजार से बहुत लोग खुश हैं। अगर आप खुश हैं इस वक्त शेयर बाजार से तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप वैसे ही बहुत अच्छा कर रहे होंगे, एंजॉय करो और किसी की मत सुनो। बट अगर आप भी उसी परेशानी में हैं जिस परेशानी में या जिस थॉट में मैं हूं कि शेयर बाजार का लड्डू खाया तो परेशान, ना खाया तो परेशान, तो इस वीडियो पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो मुझे लग रहा है कि क्या ऑपरेटर ट्रैप अगर कर रहे हैं तो क्या वो रीजंस हो सकते हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा, या अगर मुझे नहीं लगता ऑपरेटर्स ये ट्रैप कर रहे हैं तो उसके प्रमुख रीजंस क्या हैं और ऐसी क्या वजह हो गई है शेयर बाजार में जो शेयर बाजार जो है दिखा कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। इंडेक्स लेवल पर मैनिपुलेशन हो रही है, स्टॉक लेवल पर सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है। आखिर हो क्या रहा है? क्या ये बेयर ग्रिप या बेयर मार्केट के लिए जो है तैयारियां कस लेनी चाहिए? नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे देना। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, आपके पॉइंटर्स क्या हैं, मोर देन वेलकम कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो इस वक्त जो है हमें ये पता है, या एटलीस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि आप अच्छे से अच्छा शेयर भी ले लो या आप एक डिसेंट शेयर भी ले लो। यस, कुछ शेयर्स जो हैं वो ब्रेकआउट भी दे रहे हैं, कुछ शेयर्स अपने 52 वीक हाइज पर भी हैं, कुछ ऑल टाइम हाइज पर ही हैं, बट वो बहुत कम है। और वो उस कैटेगरी में भी आप ये ऑब्जर्वेशन करना जो अपने नए हाइज पर भी जा रहे हैं ना, नेक्स्ट डे आपको दिखेगा वो 4% 5% डाउन आए हुए हैं। तो ये इस तरह की वॉलेटिलिटी या इस तरह की मूवमेंट के लिए क्या हमारा दिमागी तौर पर हम जो है इक्विप्ड हैं? शायद नहीं। बट मेजॉरिटी तौर पर क्या हो रहा है, इंडेक्स तो भले ही जो है कभी कभी बच जाता है या इंडेक्स सपोर्ट लेवल से घूम जाता है, स्टॉक्स में ज्यादा पेन हो रही है और स्टॉक्स में परेशानी हो रही है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपने इस 100 रुपए पर शेयर लिया। वो 100 रुपए का शेयर दो कैटेगरीज में आप इसे बांट दो, या तो वो ऑलरेडी 50% डाउन और 50 के आसपास आया हुआ है, या वो 70 75 80 के आसपास 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस कैटेगरी में क्या होता है, जो 100 का सीधा ही 50 आया हुआ है उससे जो है ज्यादा उम्मीदें आप नहीं कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आपने जो है उसमें वैल्यूएशंस चेक किया हुआ है, उसके फंडामेंटल्स चेक किए हुए हैं। अगर तो वो सब कुछ भले चंगे हैं तो मोर और लेस आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि क्या वो वॉल्यूम के साथ गिरा है या बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रिगर्स ऑफ लैक ऑफ वॉल्यूम की वजह से वो शेयर नीचे गिरा है। बट अगर आपका शेयर एग्जांपल के तौर पर 70 75 80 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहां पर वो ट्रैपिंग सिनारियो चल रहा है कहीं ना कहीं, और मेजर तौर पर आपको मार्केट की मूवमेंट के साथ वही जो है जो 100 का गिरा जो है 75 तक आया हुआ है, वो 75 से 80 भी जाता दिखेगा किसी ना किसी मूवमेंट पे या किसी ना किसी जो है अच्छे दिन पर, और 80 का कई बार जो है वो 85 भी जाता दिखेगा। और आपको ऑल ऑफ अ सडन लगता है कि भाई अब जो है ये करेक्शन खत्म हो गई है, अब जो है अपनी बारी आ गई है, मेरा वक्त आ गया है, अपन का टाइम आ गया है, और ये शेयर जो है अब वापस 100 पर भी जाएगा। वीक हार्टेड 100 पर जो है एग्जिट करने के जो है प्लानिंग कर रहे हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हार्टेड है वो कह रहे हैं कि 100 तक जाएगा, उसके बाद एक नई जर्नी शुरू करेगी। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो 75 का 80 पर आया, 80 का 85 पर गया, बट फिर ऑल ऑफ अ सडन अगेन अच्छी क्वालिटी स्टॉक वापस 75 पर गए हैं, या कुछ ऐसे स्टॉक वो भी हैं जो 75 का जो है तोड़कर 70 पर भी चले गए हैं। तो बेसिकली आपको ऊपर जाते जो है या तो एवरेजिंग करवाई जा रही है, या शेयर में ट्रैप किया जा रहा है, या जो है निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, और नया घर जो है या तो तोड़ा जा रहा है या वापस बैक टू बेसिक्स जो है स्टॉक आ रहा है। और ये वो प्रॉब्लम है और ये वो थॉट जो है एग्रीवेट करता
करता है या वो एक थॉट देता है हमारे दिमाग में, कहीं ये ऑपरेटर की साजिश तो नहीं है। वेल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आप मुझसे कहो तो यस, और कई शेयर्स मैंने खुद ने जो है एक आधे शेयर में एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली, जहां एक ट्रिगर जो है बिना ट्रिगर के शुड ऐसे जो है शेयर नीचे गिरा, वो शेयर जो है ऑल ऑफ अ सडन जो है इतना नीचे गिरा कि टेक्निकल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, और उसके बाद वो शेयर जो है अपने हाईस को भी तोड़ा, नई जगह पर भी गया। बाद में पता लगता है प्रमोटर की बाइंग आई है उसमें और वो शेयर अच्छा खासा ऊपर गया, बट उसके बाद क्या हुआ, वो वापस बैक टू बेसिक्स। तो बेसिकली जो है कुछ शेयर्स में, क्वालिटी शेयर्स में या ऐसी थीम्स में जो है ये पॉसिबिलिटी होती है जहां पर ऑपरेटर जो है फायदा उठाता है, बट यहां पर हम एक दो शेयर की एग्जांपल नहीं ले सकते। और मुझे लगता है एज अ ब्रॉडर पिक्चर जब हम इस चीज को देखते हैं तो शायद ऑपरेटर्स हमें ट्रैप नहीं कर रहा है, क्योंकि शेयर बाजार में एक वॉल्यूम का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं ट्रिगर्स का जो है इंपॉर्टेंट जो है साथ होता है। तो यहां पर वो ट्रिगर्स मिसिंग है, अर्निंग्स जो है वो साथ नहीं दे रही हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है स्टॉक, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, रैंडमली स्टॉक हो, वो कहीं ना कहीं उस तरह का रिएक्शंस दे रहा है। जब कभी भी शेयर जो है किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से निकल रहा होता है या रिवर्सल दे रहा होता है या अपने, क्योंकि आज की तारीख में ट्रेडर्स का माइंडसेट एक दो तीन दिनों से ज्यादा देखने का है ही नहीं, तो जब वो उन लेवल्स को टेक्निकली बीट आउट करता है तब वहां पर वो वॉल्यूम जनरेट करता है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दी थी ना, 70-75 वाला शेयर 80 भी गया, 80 के बाद 75 85 भी क्या दिस एंड दैट, तो उसमें क्या हो रहा है मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि क्योंकि शेयर में जो है वॉल्यूम की कमी है तो वो शेयर नीचे तो गिरा, अब क्योंकि उसमें सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है तो इसलिए उसे ऊपर जाना जो है उतना ही कई बार आसान हो जाता है। सेलिंग प्रेशर जो है क्योंकि अब वीक है कहीं ना कहीं, इसलिए और नीचे जा नहीं रहा है, और नीचे से जब कोई भी, जैसे कि ट्रेडर्स का जो है माइंडसेट छोटा हो चुका है, तो जब भी वो एक दिन दो दिन तीन दिन के जो हाईएस्ट टूटते देखते हैं और ट्रिगर इस तरह जो है वो अपने माइंड को कर कर बैठते हैं कि आप जो है उस पे जो है कूद पड़ते हैं, तो वो कूद पड़ने के चक्कर में वो 75 का 80 तो आया, हालांकि हो सकता है वो 80 के आगे जो है शायद ना जाता, बट बिकॉज ट्रेडिंग माइंडसेट इस वक्त जो है इस तरह हुई पड़ी है कि वो उसे पुश करते हैं। अगर वो अपने 2 दिन के हाई में, 3 दिन के हाई में जो है निकल गया, और वो शेयर को क्या होता है, वो शेयर को जो है फर्दर मूव मिल जाती है थोड़ी सी। अब वो फर्दर मूव तो मिल जाती है, बट वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर या लैक ऑफ जो है सेलिंग जो है की वजह से, और एक उस सेलिंग आई नहीं है और बाइंग ट्रिगर कर गया है, तो इसलिए वो शेयर को ऊपर ले जाता है। बट उस बाइंग के बाद एक टेक्निकल बाय तो हो गया है, बट फंडामेंटल बाय या एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बाय या डिसेंट हैंड्स की बाय वो अभी भी इस बाजार में मिसिंग है। तो क्या होता है, तो जो है वहां पर जो भी जो है ट्रेडिंग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वही जो उसे ऊपर लेकर गए हैं, वही जो है सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उस सेलिंग प्रेशर के बीच में इन्वेस्टर भी जो ऊपर लेवल से ट्रैप हुआ पड़ा है वो साथ में घबराता है, और अगर वो भी साथ में सेल करना शुरू कर देता है तो आप देखते हो शेयर जो है और नीचे जा रहा है। अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हो, बट अगर आपको समझ आ रहा है जिस लेवल पर या जो चीज मैं बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, तो आप जो है समझ पाएंगे आपके शेयर के साथ हो क्या रहा है। अगेन वॉल्यूम का, अब ये कह सकते हो कि ऑपरेटर भी तो इसी तरह ऑपरेट करता है, शायद करता है, बट उसका माहौल अलग होता है इस वक्त। अगेन लैक ऑफ ट्रिगर्स, ट्रिगर आपके पास है नहीं, आपके जो है सेलिंग प्रेशर में जो है सेलर्स का जो है दबाव आ नहीं रहा है, बाइंग के लिए बायर्स का जो है हाथ ज्यादा जो है स्ट्रांग नहीं है, या शुड से स्ट्रांग बाइंग नहीं है। और इसी तरह आप शायद ये भी देखोगे कि जहां स्ट्रांग हैंड्स बाइंग भी कर रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं है कि शेयर सर्किट टू सर्किट जो है ऊपर निकल रहा है, एक सर्किट लग सकता है मेजॉरिटी तौर पर, मैक्सिमम तौर पर। यही आप पिछले साल देखो, कोई स्ट्रांग हैंड अगर बाइंग में ट्रिगर में आ जाता है या शुड ऐसे ब्लॉक या बल्क डील में नाम आ जाता है, वो शेयर 25 30 40 50% से पहले गिरना सोचता भी नहीं था, क्योंकि उसमें जो है वो एक वॉल्यूम प्रेशर साथ में चलता है और लोगों का इंटरेस्ट इतना, तो उस शेयर को वैसे ही वो ऊपर ले जाते हैं। आज की सिचुएशन में वही चीज मिसिंग है, तो शायद इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑपरेटर्स का ट्रैप ये शायद नहीं है। यस, कुछ शेयर्स में हो भी सकता है, बट मेजॉरिटी एज अ होल जो है मार्केट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिकॉज वी आर हैविंग लैक ऑफ ट्रिगर्स, और अर्निंग जो है फिलहाल तो अर्निंग्स जो है साथ नहीं हमारी है, और आने वाले समय के लिए भी अर्निंग्स जो है पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं। जब आएंगी, ये पक्की बात है, जब आएंगी तो शेयर जो है एक रिएक्शन अच्छा करेगा, वो भी सस्टेन होगा या नहीं होगा, वो मार्केट डिपेंडेंसी बहुत होने वाली है उसमें। तो बेसिकली ऑपरेटर्स का जब काम होता है, ऑपरेटर्स को एक माहौल भी अच्छा चाहिए,
ट्रिगर्स भी अच्छे चाहिए, या ऑपरेटर्स के लिए बेस्ट सिनारियो क्या होता है, वो किसी भी जो है टॉम एंड डिक एंड हैरी को जो है स्टॉक को जो है ऐसे ही ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। अल्टीमेटली उनका टारगेट होता है कि बाइंग भी तो करवानी है लोगों से। तो अगर लोगों का सेंटीमेंट मिसिंग होगा तो ऑपरेटर आपको ट्रैप कर भी क्या कर लेगा। सो बेसिकली सेंटीमेंट मिसिंग है, उसमें जो है कोई ट्रिगर जो है वो दिख नहीं रहा है, उसमें सेलर्स जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है थक चुके हैं, बाइंग का ट्रिगर आ नहीं रहा है, और शेयर की एक कोई फंडामेंटल वैल्यू भी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं जो है काउंट कर जो है आपको बता रहे हैं कि इस वजह से अगर आप उस शेयर बाजार में उस शेयर का लड्डू खाकर बैठे हैं तो परेशान हो रहे हैं। अब जो बाहर बैठे हैं, जो नहीं खा रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं क्योंकि शेयर बाजार क्रैश नहीं कर रहा है, या वो शेयर जो आप फंडामेंटली सोच रहे हो, या तो वो रेगुलर इतना गिरता जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, या वो अब जो है एक ऐसे लेवल पर जो है सस्टेन करी जा रहा है जहां आपको वैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और अगर आप ले चुके हो फिर आप उसी ट्रैप में कि खाने जो है शेयर बाजार के लड्डू को खाकर फंसे हुए हो। तो इसलिए मुझे लगता है मेजर तौर पर ये क्राइटेरिया, ये सिचुएशन की वजह से स्टॉक्स आर नॉट रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू जैसा हम चाहते हैं। ऐसे फेजेस आते हैं मार्केट में, नो डाउट, बट इसके अलावा भी जो है अनसर्टेनिटी जो है, ये चाहे आप यूएस इलेक्शंस के बाद जो है, जो जैन में जो है ट्रंप साहब ने आना है, उसके बाद हमारा बजट है, इसके अलावा जो है अर्निंग्स का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये सारे ट्रिगर्स भी कोई ऐसा नहीं है पॉजिटिव ट्रिगर हमारे सर के ऊपर है कि आप शेयर बाजार में कुछ भी कर लो। उसके बाद जो है सिप का जो है पैसा बहुत हो हल्ला होता है कि लोग जो है सिप का पैसा दिस एंड दैट। तो आपको ये तो सभी बताते हैं कि जो है 100 रुपया सिप का आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूं कि 100 रुपया जो है मंथली सिप का आ रहा है, और वाह कितने लोग जो है सिप का पैसा लगा रहे हैं, बट आपको शायद हार्डली ये कोई बता रहा है कि उसमें से 30, 50, 60 रुपया जो है वो उसी महीने निकल भी रहा है वापस। तो ये जो है एक सिप का पैसे को भी जो है ऊपर नीचे का काम हो रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक जो है हो रहा है, और वो भी कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट नहीं कर रहा है। तो जब सेंटीमेंट जो है न्यूट्रल होंगे या नॉर्मल होंगे और कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर पॉजिटिव होना शुरू होगा, तब मार्केट मूव करेगी। बट अगेन वो सब्सटेंशियल मूव होगी या नहीं, ये देखने लायक बात होगी। तो इसलिए मुझे लगता है ये जो सिचुएशन इस वक्त हो रही है ना, तो इस वजह से जो है डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है ऑपरेटर्स आर द इजी टारगेट्स। ऑपरेटर्स को कह दो कि वो ऑपरेटर्स जो है हमारा माल जब खाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर आपके पास फंडामेंटली या ओवरऑल जो है अच्छे स्टॉक्स की कैटेगरी नहीं है, तो आप जो है परेशान होंगे ही होंगे, नो मैटर मार्केट में क्या कब कैसे हो गया। दूसरा, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास प्रॉब्लम होएगी होएगी और हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये शेयर कभी चलेगा ही नहीं या ये वापस जाएगा ही नहीं, प्रोवाइडेड आपकी स्टडी उस पर ठीक है, प्रोवाइडेड स्टॉक ठीक है, तो भी आप गलती कर रहे हो, क्योंकि यही शेयर जो है, क्योंकि उसमें अब लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर जो है सस्टेनेबल बाइंग के आगे जब खड़ेगा, तब शेयर को रिकवरी में भी जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होकर कहीं ना कहीं मुझे बताता है ये है वो करंट मार्केट की सिचुएशन, और ऑपरेटर्स आर द इजी टारगेट, इसलिए उनका नाम आ जाता है। नहीं तो मेजर तौर पर मार्केट में ये हो रहा है। आप एग्री या डिसएग्री मुझे बता देना। उसके बाद क्या ये क्रैश की जो है बातें चल रही हैं, क्या ये जो है स्टार्ट ऑफ अ बेयर मार्केट हो जाएगा क्योंकि शेयर्स तो हिल नहीं रहे हैं, दिस एंड दैट। वेल, एज पर मी, मुझे ऐसा जो है वाइडली लगता है कि आपने रिसेंटली कोविड का जो है, अब शुड ऐसे रिसेंटली क्योंकि 4-5 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, बट आपने जो है एक मोटा माटी जो है आप क्रैशेस या बड़े बड़े क्रैशेस की जब आप बात करते हो तो आपको क्या याद आता है? 92 में हर्षद मेहता वाला केस, 2000-2001 में इंटरनेट का टेक का बूम, 2007-8 में जो है आप कहीं ना कहीं हाउसिंग बबल वगैरह की बात कर रहे हो, और 2020 में आप बात कर रहे हो कोविड की। तो इन सारी सिचुएशंस में कंपनी की अर्निंग्स या कंपनी या जो है फंडामेंटल्स के वजह से जो है क्रैशेस नहीं आए हैं। 92 में या 2001 में बबल की वजह से आए हैं, इवन 2007 में जो है एक बबल की वजह से आया है। तो इन सभी रीसेंट क्रैशेस में या मेजर क्रैशेस में क्या थिंग कॉमन रही है कि स्टॉक मार्केट अंडशंड बढ़ी है, और वो उस भार को ही जो है समा नहीं पाई है अपने में, और उतना वो भारी जो है वैल्यूएशंस का जो है दिमाग उन्होंने लगा दिया था, या इतनी भारी वैल्यूएशंस के ऊपर सस्टेनेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। इसका एक कॉमन फैक्टर है, पैसा कमाया गया है, मोटा पैसा कमाया गया। आज की सिचुएशन में आप कह सकते हो 2020 के बाद जो है लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, बट अगेन जिस एक सारों ने नहीं कमाया है,
सारी कैटेगरीज में नहीं हुआ है और अंडरस्टैंड कुछ नहीं हुआ है। आज भी इंडेक्स या आप अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात करो तो आज भी आप जो है डाउट करते हो, बड़े बड़े नामों पर डाउट करते हो कि भाई इन्होंने जो है पैसा नहीं कमा कर दिया, ये हुआ वो हुआ। आप सिर्फ जो है फैंसी स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स जो 20-20 साल 25-25 साल से चले नहीं थे उनकी मूवमेंट देखकर आप ये नहीं कह सकते हो कि वो चले हैं। तो बेसिकली इस वक्त जो है मार्केट की इवन वैल्यूएशंस के बारे में अगर बात करो तो वैल्यूएशंस इतनी हाई नहीं है कि यहां पर क्रैश की जरूरत पड़ जाए। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा है वो किसी को नहीं पता है। सो बेसिकली क्या ये बेयर मार्केट या क्रैशेस, तो ये सिचुएशन वी कैन नॉट एंटिसिपेट और ये इस वक्त सुनकर देखकर नहीं लग रहा है। कल को ट्रंप जो है किसी पूरी दुनिया पर ही जो है अमेरिका अगेंस्ट होल वर्ल्ड कर दें या कुछ ऐसी वैसी सिनारियो क्रिएट हो जाए तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि किस सेक्टर को, किस कंपनी को, किस कंट्री को क्या वो फिर बाद में जो है जियोपॉलिटिकल जो है के हिसाब से या एक जो है बड़ा इकोनॉमिकल जो है उसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा। बट इस वक्त भाई कंपनियां अंडरस्टैंड लेवल्स पर नहीं गई हैं तो वैल्यूएशंस का भार कुछ कंपनियों पर हो सकता है जो 100, 150, 200 या मे बी 200 बियॉन्ड प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही हैं। बट जब आप ऐसा होल देखते हो तो आपको वाकई लग रहा है कि ऐसा हुआ है, शायद नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है ऐसा नहीं हुआ है। रादर ऐसी कंपनियां, कई कंपनियों में तो प्रमोटर खुद बाइंग करने को लगे हुए हैं, जिनमें खुद सेलिंग कर रहे हैं वो एक अलग कैटेगरी या एक अलग जो है केस स्टडी हो सकती है। बट कई ऐसी कंपनियां जहां प्रमोटर खुद बाय करने लगे हुए हैं, जहां कई कंपनियां जो है जो हिस्टोरिकल जो है मल्टी बैगर कैटेगरी में या लार्ज कैप की कैटेगरी में वो अपने न्यू लोज टच कर रही हैं। तो इस सारे सिनारियो में वी कैन नॉट से कि भाई ये जो है बेयर ग्रिप की या बेयर मार्केट की शुरुआत हो रही है। और वैसे भी रीसेंट स्टडीज ने हमें बताया है कि बेयर मार्केट की शुरुआत या बेयर मार्केट तो तब आएगी या क्रैशेस तब आएंगे जब कुछ सब्सटेंशियल हुआ होगा। यहां कुछ सब्सटेंशियल हुआ ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि जो स्टॉक्स, जो फैंसी स्टॉक्स, एनर्जी वाले स्टॉक्स हो गए, कुछ सरकारी स्टॉक्स हो गए जो अंडशंड भागे थे, क्या अभी वो ऑलरेडी आधे आधे या वो काफी करेक्ट हो नहीं चुके हैं? बिल्कुल हो चुके हैं। तो उनकी वैल्यूएशंस भी ऐसी नहीं है कि 50 का 5000 पर ट्रेड हो रहा है, नहीं। तो ये सारे सिनारियो को आपको रियलाइज करना होगा और इस सिनारियो को मुझे लगता है समझकर हमें डिसाइड करना होगा कि यहां पर इस वक्त क्या जरूरी है। पेशेंस जरूरी है, स्टडी जरूरी है और एवरेजिंग के चक्कर में ना फंसना जरूरी है। अपना कुछ कुछ ऐसा पैसा जो आपको जरूरत के वक्त या आपको मजबूरी के वक्त या आपको कुछ जो है मतलब संभाल सके वो जरूरी है, जिसे आप कहते हैं सेफ पैसा, कुछ वो जरूरी है। लेवरेज पोजीशंस को इग्नोर या अवॉइड करना जरूरी है। स्टॉक के ऊपर स्टडी जरूरी है। इसके अलावा जो है रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। ये सारी चीजें और पेशेंस के साथ रहना जरूरी है। ये वो लड्डू जो है जो खाकर जो है पछताओ कंपैरेटिवली, बट लिमिट में खाकर पछताओ, मुझे लगता है वो ज्यादा ठीक रहेगा इंस्टेड ऑफ ना खाकर पछताने से या जरूरत से ज्यादा खाकर जो है पछताने से। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी मुझे अपना जरूर बता दीजिएगा। बाकी अगेन ये मार्केट जो है, यस, अगर आप ट्रेडर ऐसे हो जो इस मूवमेंट्स को कैच अप कर पा रहे हो, वेरी वेल डू, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप करते रहो वही। बट इस वक्त जो है बैठकर लंबा बैठना रखना वो कहीं कैटेगरी को जो है अच्छी खासी बीटिंग पड़ रही है। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो है आने वाले ट्रिगर्स हमारे इंडिया के लिए क्या है। एग्जांपल के तौर पर ट्रंप का आना और वो किस तरह की अप्रोच रखते हैं वो तो सारी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बजट में कुछ उल्टा सुल्टा ना आना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इवन बजट में अगर कुछ अच्छा भी आ जाता है तो वो सस्टेनेबल नहीं रह सकता जब तक कंपनीज जो है आकर एक प्रॉमिसिंग रिटर्न्स या एक प्रॉमिसिंग जो है कमेंट्री नहीं देना शुरू करती। सो आने वाले कुछ दिन टेंशन वाले रह रहे हैं, आने वाले कुछ समय जो है कहीं ना कहीं पेशेंस वाले रह रहे हैं। बट आई थिंक वी हैव टू रियलाइज कि अगर जो है क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो उन पे जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ वेट एंड वॉच इज द ओनली सोल्यूशन। बाकी अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग कि मुझे लगता है यहां से क्रैश नहीं आ सकता, रिसेशन नहीं आ सकती तो ऐसा होगा ही। आई एम नॉट क्लेमिंग कि जो कुछ मैंने बोला कि वो ऐसा ही होगा, नहीं, ये मेरी एक ओपिनियन है। आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं और प्लीज अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लेना, बट मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी जो है यहां पर हम एज अ जो है सिर्फ ओपिनियन शेयर किया मैंने, आप मुझे अपनी ओपिनियन शेयर कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमेशा इस चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट जैसा नंबर नहीं, और बताना जरूर एग्री करते हो डिसएग्री करते हो और वो क्या परेशानी है इस वक्त शेयर बाजार की जो आप रियलाइज कर रहे हो, जो आपको शायद हो रही है इस वक्त।